ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 29/1/2023 आज 29 जनवरी माघ को 15 गते बाबा को विशेष अव्यक्त मुरली छ। बाबाले आज विशेष गरेर हामी बच्चाहरूलाई महादानी बन भनेर सिकाउनु भएको छ। दानी त दुनियाँमा धेरै हुन्छन् हैन, अनेक प्रकारका दान गर्नेवाला हुन्छन्, तर महादान गर्न कसैले पनि जानेको हुँदैन। त महादान भनेको के हो त? कसैले धन दान गर्छ, कसैले वस्त्र दान गर्छ हैन, कसैले अब जमिन मट्टी दान भन्छन्, कसैले भोजनको दान गर्छन् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो त दुनियाँमा त्यो दान भन्छ, तर महादान भनेको के हो? बाबा भन्नुहुन्छ महादान भनेको हाम्रो पहिला त आफूले आफ्नो मन शक्तिशाली बनाउनु पर्यो। जसको मनमा पवित्र शुद्ध र शक्ति छ भने उसले त्यो मनबाट अरूलाई शक्तिको दान गर्न सक्छ, सकाश दिन सक्छ, शुद्ध भाइब्रेसन बनाएर त्यो कमजोर आत्मालाई पनि शक्तिशाली बनाउन सक्छ हैन। र अर्को विशेष भन्साद्वारा शक्तिको दान हैन, सकाश दिने सेवा, त्यसलाई महादानी भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अब मुखबाट ज्ञान दिने त छँदैछ, तर बाबा भन्नुहुन्छ मुखबाट पनि कति बच्चाहरूले ज्ञान त दिन्छन् तर शक्तिशाली बनेर दिँदैनन्। अब मुखबाट ज्ञान दान गर्नको लागि पनि स्थिति के हुनु पर्यो? शक्तिशाली हुनु पर्यो, बल्ल त्यो मुखबाट दिएको ज्ञानको प्रभाव राम्रो हुन्छ। त मुखले के दिने? ज्ञानको दान दिने, तर शक्ति भरेर दिने। त्यस्तै प्रकारले कर्मबाट गुणको दान। अब बाबा भन्नुहुन्छ कर्मद्वारा गुणदान गर्ने, त कर्मद्वारा गुणदान कसरी गर्ने? माना हाम्रो हरेक कर्मबाट अरूले पनि प्रेरणा पाउन्, कर्म यति सुन्दर होस् हैन। अब कसैसित बोल्नु व्यवहार गर्नु पनि कर्मै हुन्छ हैन। अब बोल्ने बेलामा मिठो बोल, प्रेमले बोल, मधुर बोले पनि गुणदान भयो कि भएन? ज्ञान सुनाउनु त सुनायो, बोल्ने बेलामा कोही रुखो बोल्यो, झोक्किएर बोल्यो हैन, आवेशमा आएर बोल्यो भने त्यो ज्ञानीको औचित्य भयो त? ज्ञानी भनेको के हो? ज्ञानी सुनाउने बेला मजाले सुनाउने, परायो बेला रिसाउने, अनि बोल्ने बेला आफूलाई भित्र आवेश आइहाल्यो भने पनि ज्ञान भएन। त त्यही भएर कर्मबाट गुणदान भनेको बोल्ने पनि कर्म, हिँड्ने पनि कर्म, काम गर्ने त छँदैछ, कर्म भइहाल्यो। अब अनेक प्रकारको हैन व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्बन्ध सम्पर्कमा आउनुपर्ने हुन्छ। सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदाखेरि सबैसित व्यवहार गर्नु पर्यो, संस्कार मिलाउनु पर्यो, परेन हैन। त्यो सबैमा पनि हामीले गुणवान बनेर त्यसबाट पनि गुणकै दान गर्न सिक्नु पर्यो। त्यसलाई भनिन्छ महादानी। त आज बाबाले कसैलाई पनि, जस्तो कोही आयो घरमा, पाहुना आयो भने, कोही नयाँ मान्छे आयो भने, कोही आफन्त आयो भने केही त खानुस् भनेर दिन्छौँ, मिठाई दिन्छौँ, चिया पानी दिन्छौँ, फलफुल दिन्छौँ हैन। खाइदिए हुँदो भने जस्तो हुन्छ। के हो त भन्दा त्यो प्यार हो, प्रेम हो कि हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि दिनदिनै बाबाको घरमा केही न केही प्रसाद त खाइरहन्छौ। ज्ञानको टोली त बिहान सधैँ खान्छ। त्यही दिउँसो आयो भने पनि पानी पिउनुहोस् भन्दा टोली केही न केही पाइहाल्छ। पाइन्छ पाइँदैन? मिठा, त्यो पनि बाबाको एउटा प्यारको निशानी हो, स्नेहको निशानी हो, मुख मिठा गर्ने। त जस्तो मुख मिठा गर्दा कति आनन्द आउँछ, मन परेको चिज खायो भने कस्तो आनन्द आउँछ, त्यस्तै मिठो बोली भयो भने कति आनन्द आउँछ, आउँदैन? त
त्यही भएर हामीले त्यो सबै कुरा अब समय अनुसार अब त बाबा भन्नुहुन्छ बोली भन्दा पनि मनसा र कर्मबाट सेवा गर्नु छ। त्यसको लागि आफ्नो स्थिति शक्तिशाली बनाउनु पर्छ। त आज मुरलीको मुख्य सार छ, नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। नंबर 1 बन्नको लागि अब 1 बन्ने हो कि 2, 3, 4, 5 के बन्ने हो? कसरी बन्ने भन्? बाबा के भन्नुहुन्छ? 1 बन्नु छ भने पहिला त आफू गुणमूर्त बन र त्यो गुणलाई दान गर्नेवाला महादानी बन। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे? अखूट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी है। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। बुझ्नुभयो? दान त हामी गर्छौं तर खण्डित वाला। एकछिन त बडा राम्रो भयो, यो बच्चा त अब पक्का हुन्छ, यो त ज्ञानी भयो, गुणी भयो, सेवादारी भयो भने एकछिन पछि हेर्दा खुस्स पराए हुन्छ। त अखण्ड भयो त खण्डित बन्ने कि अखण्ड बन्ने? बाबा भन्नुहुन्छ त्यो आत्माहरू अखण्ड महादानी आत्मा कोटोमा कोही मात्रै बनेका छन्। ज्ञानी योगी महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखण्ड कोही बने। बुझ्नुभयो? ज्ञानी योगी त सबै भएका छौँ हामी। बाबा बच्चापछि ज्ञानी भइयो नि त। 7 दिनको कोर्स गरेपछि ज्ञानी त भइहालियो। अब बाबा भनेपछि योगी पनि भइहालियो, भइएन त? भइहालियो। तर के भन्नुभयो बाबाले? अखण्ड कोही बने हैं। जो अखूट, अटल और अखंड है वही विजय माला के विजयी मड़के हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में धारण करने में बच्चे नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखण्ड महादानी बनो। बुझ्नुभयो? बाबाले त सबैलाई सबै कुरा जति दिनुभएको छ त्यो अटल अखण्डै दिनुभएको छ। वरदानै अखण्ड भव, अटल भवको वरदान दिनुभएको छ। तर बच्चाहरू त्यो वरदानलाई जीवनमा धारण गर्नमा के भए? नम्बरवार। अब नंबर 1 कसरी बन्ने त नंबर 1 बन्नको लागि जुन दान गर्छौ, ज्ञानको दान, गुणको दान, मनसा दान, त्यो खण्डित नहोस्। अखंड अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी दाता के बच्चे हो। सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखूट खजाने के दानी तो नहीं बने हैं। हैन र? यत्रो भगवानले दिएको अखुट खजानाको दानी कोही भए त अहिलेसम्म द्वापरदेखि कोही बनेका छैनन्। विनाशी खजाने वा वस्तु के दानी तो बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखूट और अखंड महादानी बनते हो। अब अपने आप से पूछो, अब आफूले आफैसित सोध, के सोध? अखण्ड महादानी हो वा समय प्रमाणदानी हो वा चान्स प्रमाणदानी हो? हैन? एउटा अखण्ड महादानी आफ्नो हरेक प्रकारले केही न केही कसै न कसैलाई उसले दिइ नै रहेको छ। हैन? केही नपाए मनसाबाट सबै आत्मा सुखी हुन्, सबै आत्मा शान्त हुन्, सबै आत्माले मुक्ति पाउन्, सबै आत्मा सद्गति होस्, सबै ज्ञानी बनुन् भनेर मनले सोचिराखे पनि दान भइराखे। भयो कि भएन? त बाबा के सोध्नुहुन्छ? तिमी कस्तो दानी हौ? अखण्ड छौ कि
समय आए बेलामा दिने, या चान्स पाए मात्र दिने, चान्स नपाए नदिने, कस्तो दानी हो भनेर सोध्नुभएको छ। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला मनसा द्वारा शक्तियों का दान देना, दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान, तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। तो इन 3 प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। कर्म द्वारा गुण को दान, है ना, वाणी द्वारा ज्ञान को दान। तो रिजल्ट में देखा वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजोरिटी करते हैं, है ना। धेरै बच्चाहरूले ज्ञान सुनाउन त सिपालु भए, सिपालु भइएन, आउँछ नि ज्ञान सुनाउन त, हैन। बाबा नि देख्नुहुन्न रहेछ, बाबालाई थाहा हुने रहेछ। मुखबाट ज्ञान दिन त धेरै बच्चाहरूले जानेछन्, सेवा गर्छन्। मनसा द्वारा शक्तियों का दान देना यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ब्राह्मण आत्माएं, दोनों में आवश्यकता है गुण दान की। कहाँ रिसाउनु हुन्न भन्ने ज्ञान दिन त चलि जाने, आफूलाई पर रिसाइहाल्छ। त्यो गुणदान भयो। क्रोध नै किया करो, क्रोध नै किया करो भन्दा 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 मानेन भने आफै रिसाएर पिट्न थाले। भन्ने बेला के भन्छ, क्रोध नगर भनेर ज्ञान दिन्छ। त कर्मद्वारा गुणदान भयो त। अनि मिठो बोल भनेर ज्ञान दिए, आफूले बोल्ने बेला रुखै बोल्यो, अनि कर्मद्वारा गुणदान भयो त भएन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ प्र्याक्टिकलमा यसरी ल्याउन नजानेर नसकेर ती बच्चाहरू नम्बरवार गए, बन्न पुगे। लास्ट नम्बरमा पुग्न बेर हुन्न। फेरि आउने बेला त म पहिला आएको, म यति वर्षको भन्ने हुन्छ, तर व्यवहारमा नआएपछि के हुन्छ, त्यो खस्किँदा खस्किँदै लास्टमा पुग्छ फेरि। त्यही भएर बाबा के भन्नुहुन्छ, कर्मद्वारा गुणदान गर्नमा के छन्, बच्चाहरू कम छन्। अब चाहे बाहिरका आत्मा चाहे बाबाको बच्चा, इनमा यो गुणदान कर्मद्वारा गुणदान गर्नेको एकदम आवश्यकता छ। वर्तमान समय विशेष स्वयं में वा ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ, आफूमा पनि परिवारमा पनि। अब आफूमा मिठो छु राम्रो छु भनेर भयो त नि, फेरि सङ्गठनमा आउँदा मिठो बन्न सक्नु पर्यो नि। भोलि आफूले भने जस्तो भयो त मिठो अरे, भएन भने तितो अरे, त्यो पनि त भएन नि। भने जस्तो नभए पनि आफ्नो मिठा जस्तो भित्र आइरहनु पर्यो, होइन र। अब सुन्तला निचर्यो भने सुन्तलाकै रस आउँछ, कागती निचर्यो भने कागतीकै रस आउँछ, आउँछ आउँदैन। अब बाहिर कागती पनि पहेँलो सुन्तला जस्तो भयो भने भित्र गुलियो त आउन्न गरे, आउँछ हो र, आउँछ र, आउँदैन नि। त हामीले जतिखेर पनि भित्र चाहिँ के हुनु पर्यो, मिठासै हुनु पर्यो क्या। अब बाहिर बाहिर राम्रो भयो, अब भित्र चाहिँ त त्यो तितो गएकै छैन, अनि निचर्दा तितै आउँछ अरे, अमिलै आउँछ, होइन। त्यस्तो हो। त्यही भएर अब यो विधिलाई बाबा भन्नुहुन्छ तीव्र बनाऊ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, हो कि होइन। त्यही भएर बाबाले ज्ञान मार्गमा एउटा नियम सुरुदेखि यज्ञको नियम के बनाउनु भयो, जो पनि आए मिठाई खिलाऊ, टोली खुवाऊ। टोली त मिठै हुन्छ। अहिले धेरैलाई सुगर भएर नमकिन बनाउनु पर्यो, पहिला पहिला त सुगर हुन्थेन, होइन। त्यही भएर बाबाले मिठै, केही नभए के छ, केही टोली छैन भने भेली खाने अरे, के भेली गुड, यति गुड खाएर पानी खाने अरे, होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले सबैभन्दा श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद के हो, गुण, हैन। मीठो बोल्ने, मधुर बोल्ने, हैन, सबैसित प्रेमले बोल्ने, प्रेमले व्यवहार गर्ने, त्यो गुण हो प्रभु प्रसाद। इस प्रभु प्रसाद को खूब बाँटो। जैसे जब कोई से मिलते हो तो एक दो को स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली भी खिलाओ, हैन। म यसो देख्छु कि कोही कस्तो तनाव भएर आएको हुन्छ, बिचारा एकदम कसैलाई चिडचिडा हुन्छ। ओम शान्ति भन्यो भने उसले मुस्कुराएर जबरजस्ती नै ओम शान्ति भनेर दाँत देखाइहाल्छ। भले एकछिन बसी रिसाए पनि ओम शान्ति भन्ने बेला त मुसुक्क त हाँसेकै हुन्छ, हो कि होइन।
त्यस्तै बेलामा उसलाई प्रेमले राम्रो मिठो बोलिदियो भने त अब घरमा तडफेर आएछ, आत्तिएर आएछ, छटपटाएको छ, कुन तनावमा छ, कुन व्यवहारमा बिचारा तनाव भएको छ, यहाँ आएर नि म अब भनौँ न अब हामी बाबाको बच्चासित भेट्दाखेरि त कोही राहत मिलोस् न, नभए मिठो बोलीले पनि त उसलाई एउटा कस्तो शीतल जलको काम गर्छ, गर्दैन? भिटामिनको काम गर्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई त तिमीलाई के खर्च गर्नु पर्यो त नि? खर्च लाग्छ? सुस्तरी बोल्ने, चर्को बोल्नु बरु खर्च लाग्छ, शक्ति नष्ट हुन्छ। धेरै बोले शक्ति नष्ट हुन्छ, थोरै बोल्ने मिठो बोल्यो भने शक्ति नष्ट हुन्छ। पैसा लाग्छ? लाग्दैन। त्यही भएर बाबा भन्छ खुब बाँडो। तो एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है ना, फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह प्रैक्टिकल निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी हूँ, खंडित न हो। अब रिसाउन्न 50वटा कुरा त रिसाइन, एउटामा रिस उठ्यो भने खण्डित भयो। खण्डित मूर्ति पूजन योग्य हुँदैन। कोई भी आत्मा, हाँ, चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले से ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। 2 प्रकारबाट दाता बन्न सक्छौ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। पहिला विधि बाबा हुनुहुन्छ, होइन? कमजोर आत्मा छ भने पनि तिमीले शुद्ध वृत्तिबाट शक्ति वाइब्रेसनबाट शक्तिको सहयोग देऊ, दान देऊ या सहयोग देऊ। दोस्रो नंबर कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुण दान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते हैं, कोई कहते हैं कि ऐसे धारण मूर्त कौन बना है। तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ये सुन्ना वाक्क परिसक्यो कि सबै। बाहिरका नि वाक्कै परे, बाबा बच्चा नि वाक्कै परे। ज्ञान त धेरैले सुनाउँछन्, धेरैले थाहा छ दिन्छन्, तर बनेर देखाउनु पर्यो अरे। बनेर सबैले देख्न चाहन्छ। त्यही भएर कोही अब बन्न सक्दैन, आफू नि बने होइन, कमजोर छ। अनि होइन बन्नु पर्यो नि, बन्नुहोस् न भन्यो भने को बनाएर हो? यत्रो वर्ष चलेका त त्यस्तै छन्, को बनाए भन्छन्। अब म बनियो भन्नु पर्यो नि त सबैले। को बनाए भनेर अरूलाई हेऱ्यो भने त म त झन् तल गएँ, होइन त? त्यही भएर यत्रो वर्ष चल्दा गर्दा गर्दै नि ऊ बन्न सकेका छैन भने ओहो कति गाह्रो चाहिँ म त बन्छु भन्नु पर्यो नि त। म बन्छु, मैले पाउँछु। अब को बनाएछ र? अब कोही पनि बन्दैन भन्यो भने म बन्छु त? कहिले पनि बन्दिनँ। त्यही भएर को बनाएछ र भन्न आएको पनि किन रहेछ भन्दा बनेको देख्न चाहेको रहेछ नि त उसले पनि, होइन र? सबैले देख्न त बनेकै देख्न चाहन्छ नि, आफू बन्न नसके भने। त्यही भएर हामी बनेर देखाउनु के हो? गुणदान गर्नु। हामी बनेर अरूलाई देखाउनु भनेको गुणको दान गर्नु। तो बाबा भन्नुहुन्छ सब देखना चाहते हैं, तो के भन्छन्? कौन बनाया है? सबको देख लिया, को बनाए? ए जस्ता नि ठुल्ठुला महारथी नि त्यस्तै छन्, कोही भन्ने रहन्छन् भन्छन्। बनेको देख्दैनन्, त्यो पनि एउटा कमजोरी होइन र? अब कति त बनाए नि त, त्यो बनेको नदेख्ने। अब कतिवटा गुण आएको नदेख्ने, एउटा अवगुण भयो भने टक्कै देखिन्छ क्या फेरि। यो पनि एउटा बनाउनको लागि नि हो, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई बना नहीं है, सब चलता है, लेकिन यह अलबेलापन की बोल है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ होता नहीं,
हो र यथार्थ होइन। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन। जसले गरे उसैले पाउँछ। को बनाएको छ र हो? ए सबैलाई देखेँ यत्र वर्ष चलेका नि त्यस्तै रहेछन् भन्नुभन्दा होइन, जो ओटे सो अर्जुन, मैले गरेँ मैले पाउँछु होइन। तो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है, वही अर्जुन है, अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरों को देख अपने में नंबर 1 नहीं बन सकते। नंबर 1 बन जाएंगे कसलाई देख्यो भने ब्रह्मा बाबालाई। नंबर 1 आत्मा की निशानी है, हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरों को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले यह बने तो मैं बनूं, तो नंबर 1 तो वह हो गया ना जो बनेगा। ऊ बनोस् त म बनूं भनेपछि पहिला नम्बर कसले लिने भयो? ऊ बनोस् त म बन्छु भनेपछि त नम्बर 1 त उही हुने भयो नि। म बन्छु भन्नु पर्यो हैन। तो जो स्वतः ही नंबर में आ जाते हैं, तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों में ही महादान में से कोई न कोई दान करने में बिजी रखता है। कुनै न कुनै 3 प्रकारमा कुनै न कुनै दान गर्नमा आफूलाई उले बिजी राख्छ। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं है। तो महादानी बने हो सभी। अभी अंडरलाइन करो, अखण्ड बने हैं। महादानी त हामी बन्छौं तर कहिले काहीँ खण्डित हुन्छ। तो बाबा भन्छ चेक गर, अखण्ड बनेको छु। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदान बनने की आवश्यकता है। के आवश्यकता छ अहिले? सबैले देख्न चाहन्छन्, सुन्न भन्दा बढी प्र्याक्टिकलमा देख्न चाहन्छन्। तो देखाउन, बनेर देखाउन आवश्यकता छ। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। गर्नु नै छ। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है। कति बुझियो ज्ञान? ज्ञान तो भसक्कै बुझियो। अब गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो, हैन? आफू सम्पन्न बन्ने र अरूलाई बनाउनेको एउटा उदाहरण मूर्त बन। अब ज्ञान मात्रै थैलोमा भरेर भएन। ज्ञानलाई के गर्नु पर्यो? यो बुद्धिरूपी थैलोमा त भरियो तर प्र्याक्टिकलमा भएन। त्यही भएर के गर्नु पर्यो? अब बाबा भन्नुहुन्छ बन्ने र अरूलाई बनाउनेमा हैन स्याम्पल बन, उदाहरण स्वरूप बन। अच्छा, सर्व अखंड योगी तू आत्मये, सर्व सदा गुण मूर्त आत्माओं को हर संकल्प, हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन, सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार
गुड मर्निङ और नमस्ते। हामी बच्चाहरूको पनि बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, थ्याङ्क यू बाबा। अब गुणमुरत बन्ने छु बाबा, अर्जुन बन्ने छु बाबा, मै बन्ने छु। त्यो बन्यो भने म बन्छु भन्ने छैन। ऊ बन्यो भने मात्रै म बन्छु भन्ने छैन हो। अच्छा, दादी जानकी जी विशेष सेवा गरेर अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर आदि सबै ठाउँमा चक्कर लगाएर सेवा गरेर आएर बाबालाई समाचार सुनाउनु भयो। त बाबा के भन्नुहुन्छ, सबकी याद पहुँच गई, सबैको याद प्यार दिनुभयो। चारों वर्ग के बच्चे सदा बाप के सामने है। भले देश विदेशमा कुना कुनामा छन्, तर सबैलाई बाबाले अगाडि देख्नुहुन्छ। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब भी याद करते तो समीप का साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर। जुन कुनामा भए पनि दिलले बाबा भन्यो भने दिलारामको पासमा त्यो पुगिहाल्यो, हाजिर भइहाल्नुहुन्छ। इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। जहाँ भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते, इसलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जानते, ये ब्राह्मण आत्मा ही जानती है। अनुभवी इस अनुभव को जानते। ये आप विशेष आत्मा है ही कंबाइंड। तिमी विशेष आत्मा बाबासित कंबाइंड छौ, अलग नहीं हो सकते। लोग कहते हैं जिधर देखो तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाबा साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी साथ है। इसीलिए गाया हुआ है ना, करण करावनहार। तो कंबाइंड हो गया ना, करणहार और करावनहार। करणहार को म, करावनहार बाबा। तो आप सबकी स्थिति क्या है, कंबाइंड है ना। करणहार, करण करावनहार, करणहार के साथ ही है, करावनहार अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, सिंपल करने के। ऐसा लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है। ऐसा है ना, अच्छा पाठ बजाया ना, जहाँ भी है विशेष पाठधारी, विशेष पाठ खजाने के सिवाय, विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। क्योंकि विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नूद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। चक्कर लगाया, फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भाभी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे। सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भाभी है तो सेवा की भाभी अपना कार्य करती है। आना और जाना यही तो विधि है। आना और जाना है ना, ये सृष्टि को नियम क्या है, आना और जाना है ना। अच्छा, सब संगठन ठीक है। तो बाप दादा को अब सबै बच्चाहरूसित पर्सनल मुलाकात। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। हेर्नुहोस्, परमात्मा प्यारको अनुभव हैन, परमात्मा प्यारको अनुभव कसले गर्न सकिँदैछ, जसमा कुनै प्रकारको दुखको लहर हुँदैन, छुट्टै छ। दुखको लहरबाट न्यारा बन, तब परमात्मा प्यारको अनुभव हुन्छ। सात बज्यो
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। के भन्नुभयो बाबाले? के भन्नुभयो? परमात्मा प्यारको अनुभव गर्नको लागि दुःखको लहरबाट न्यारा बना छुट्टै। दुःखको लहर आयो भने परमात्मा प्यारको अनुभव हुँदैन। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। बाबाले जति खजाना दिनुभएको छ ती सबै खजाना भन्दा श्रेष्ठ खजाना के रहेछ? खुशी। तो यह खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी दुख की लहर आती है? क्योंकि संगम पर हो ना। अब यताकाले छुन्छ कि यताकाले छुन्छ? कताकाले बढी असर पार्छ त? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। खुसीले पार्छ कि दुःखले पार्छ? दुःखले पार्छ भनेपछि अनुभव हुँदैन। अब दुःखले बढी पारे त बाबाको प्यारको अनुभव कहाँ हुन्छ फेरि? हुँदैन।
क्योंकि संगम पर्व ना, एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है सुख धाम। तो दुख की लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो आपके ऊपर है, आफ्नो माथि छ हैन र। तो दुख की बातें सुनने में आएंगी, लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। दिल यति मजबुत हुनु पर्यो नि, भगवानको प्यारमा डुब्नु पर्यो। दुखको कुरा सुने पनि दुखको प्रभाव दिलमा नपरोस्। इसीलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने प्यारे बने हैं। जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे और कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये परमात्मा प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय यह परमात्मा प्यार की प्राप्ति का है, तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्चा करते हैं और आप सहज खुशी का खजाना आपको मिल गया। दुनिया खुसी हुनको लागि टिकट काटेर जान्छन्। त्यो महोत्सवमा 1000 को टिकट अरे 1500 को टिकट अरे त्यहाँ के गर्ने, नाचेको उफ्रेको हेर्न जाने। फिल्म हलमा टिकट काट्ने त्यही हेर्न जाने, क्लबहरुमा टिकट काट्ने त्यही हेर्न जाने। के हेर्न जाने? खुसी भएर खुसी रहनको लागि। बाबा घर आएर खुसी रहन टिकट काट्नुपर्छ र? बाबाले खजाना त फ्रीमा दिनुभएको छ हैन? त बाबा हुन्छ दुनियाँले कति खर्च गर्छन्, समय खर्च हाँस्नुपर्छ भनेर हाँस्ने कार्यक्रम छुट्टै हुन्छ। फेरि हाँसे घर गयो अनि फेरि त्यही घर गएर नि त्यस्तै हाँस्न पाए पो त हलभित्र हाँसे त हुँदैन। त्यही भएर दुखी हुन्छन् अनि खर्च गरेर खुसी हुन जान्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई त सहज मिलेको छ खुसीको खजाना, खुसीको लागि खर्च गर्यौ केही? बाबा भन्छ कहीं खर्च गर्यो? कुछ खर्च किया? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या? क्या देंगे? तो यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया ना। तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी होती है ना, नाचते रहते हैं। दूसरों को भी यही खुशी बांटते जाओ, जितना बांटते जाओ उतना बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है, क्योंकि दुनिया में तो हर समय दुख ही दुख है। ठुला ठुला घर छन् 5-7 तलाका, भित्र जानुहोस् त वातावरण बोजिलो के दुःखको जस्तो लाग्ने। अनि उयो छोराछोरी धुम्म परेको ठुस्स परेको मिठो बोलायो नि छैन, देख्दै रिसाएको त। धनले खुसी दियो त, ठुलो घरले खुसी दियो त। त्यो सबै सोफा र सेट लाखको पलङले र सोफाले खुसी दियो त। खुसी दिने के रहेछ? खुसी हुने ज्ञानले, खुसी हुने भगवानको साथले हैन? त्यो त छँदै छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन, तिम्रो काम के हो? त्यो खुशी बाँड्ने। दुनिया में तो दुख ही दुख छ, आपके पास तो हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं? विघ्नों का काम है आना, आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विजय अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे, विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो।
सदा यह याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। बाबाले हामीलाई के टाइटल दिनुभएको छ? यति ठुलो, तिमी मास्टर सर्वशक्तिमान हो। त अचल हलचल हुँदैन, स्थिति सदा अचल रहन्छ, किनकि म के हो? मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा, है ना। कुनै पनि पानी हैन, एउटा गाउरी छ, पानी भोरी छ भने हलचल हुन्न, आधा भयो भने छर्ल्याङ 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 गर्छ। कुनै डिब्बामा कुनै गेडागुडी छ भने, भोरी छ भने टम्म हुन्छ, आधा भयो भने छर्ल्याङ छर्ल्याङ छर्ल्याङ। बच्चाहरूमा ज्ञान आधा भयो भने छर्ल्याङ छर्ल्याङ गर्छन्, अरे हल्लिरहन्छन्, अचल हुँदैनन्। त्यही भएर ज्ञान पनि के हुनु पर्यो? स्थिति के हुनु पर्यो? अचल हुनु पर्यो। आधा भयो भने के हुन्छ? त्यहाँ अर्ध ज्ञानम भयंकरम भन्छ क्या बाबा भन्नुहुन्छ, जितना खाली होगा उतना हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। हामीमा के कुनै प्रकारको नि हलचल आउँछ, अवस्थामा हलचल आउँछ भने हैन के बुझ्नु पर्यो? कुनै पनि प्रकारको खजानामा सम्पन्न रहन्छु भन्न पर्यो नि। खजानाले सम्पन्न भए त हलचल हुँदैन। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ही ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता है, ऐसे ही यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो ये चेक करो, इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है? बाबा सोध्नुहुन्छ, चेक गर। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका ही यादगार है। मधुवन में अचल घर छ, कसको यादगार? जो बच्चा आफ्नो स्थितिमा अचल रहन्छ उसको यादगार। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। क्या है? हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर है। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति देना कौन देगा? बाबा सोध्नुहुन्छ। अब अचेल धेरै आत्मा कमजोर छन् कि छैनन्? घटना, दुर्घटना, अशान्ति, रोग, व्याधि, जुन हस्पिटलमा गए पनि लाइनै छ। जानुहोस्, त्यो पोखरा बजारमा कतिवटा हस्पिटल छन्, कतिवटा मेडिकल छन्, जहाँ गए पनि लाइनै छ। त्यो रोग हो कि होइन? दुखी छैन, हस्पिटलमा गए लाइन छ, भरे कोही पैसा छैन, अब रोग यत्रो लाग्छ, बिल यति आएको छ, कहाँबाट तिर्ने, हैन? अब बिरामी एउटा छ, उसलाई कुर्ने तिनवटा छन्, अब खाने कहाँ हो? बजारबाट किन्दै खाँदै कति महँगो, कति पीडा छ मान्छेलाई, हेर्न जानु त। त्यो हिसाबले त बाबा बच्चालाई के छ त नि? त्यही पनि बाबाले चिन्ता नगर म छु भन्नुहुन्छ। चिन्ता नगर म छु, दिलले समर्पण हो, दिलले भन बाबा बाबा भन, म त्यहाँ हाजिर हुन्छु भन्नुपर्छ। परीक्षा त आउँछ फेरि, बाबा बाबा छ भनेर मक्ख केही पनि नआउने त कहाँ हो त नि? अब परीक्षा त आउँछ, परीक्षा आयो भन्दैमा त बाबाले नि के गरेर भन्नु थाल्यो भने त त्यो पनि गयो फेरि, होइन? कतिको पास हुन्छ भनेर परीक्षा त आउँछ, होइन? देखाउँछ क्या धर्मशास्त्रहरूमा, त्यो त्यस्तै देखाउँछ। त्यही भएर अहिले मान्छेले के भन्छन्? पाप गरे फलिफाप भन्छन् क्या। त्यो पाप गरेर फलिफाप होइन, त्यो पापको भोग्ने बेला त आउँदैछ। अहिले त पहिला राम्रो काम गरेको भएर त्यो पाएको,
त्यो त बुझ्दैनन् मान्छेले। तर राम्रो काम गर्ने ज्ञान ध्यान हैन एउटा इमानदारी भगवानको हैन भगवानप्रति आस्था राख्ने भक्ति गर्ने आत्मालाई धेरै विघ्न समस्या परिस्थिति परीक्षा आएको देखाउँछ। किन अब जति आए पनि फेरि भगवानप्रति विश्वास राख्ने अन्तमा विजयी बन्छ। तर बिचा अब त्यहाँ फेरि फेल भयो भने त्यो हारन्ती भयो हैन। त्यही भएर निश्चय बुद्धि विजयन्ती। तर परीक्षा आउँछ जति परीक्षामा पास हुँदै 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 गयो त्यति वहाँ गएर उच्च पद पाउने हो। परीक्षा आएर डरायो हलचल आयो भने त फेरि पद कहाँको मिल्छ त नि। जस्तो कतिजना हेर्नुहोस् देख्छु कि मैले धेरैजनाको अब त्यो सेनामा भर्ती भयो मिलिट्रीमा त्यहाँ पनि त कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसै बसी बसी यहाँ पेन्सन आए त मुठो कति दुःख गरेर आउँछ पेन्सन त्यसै आउँछ हैन। कसैले पनि भनौँ सर्भिस गरे नोकरी गरे कति मेहनत गरे दुःख गरेर पो अहिले बल्ल त्यो दुःखको फल हो नि त्यो। त्यत्तिकै त आएको छैन हैन। कति सङ्घर्ष गरेर कति सहेर कति गरेर दुःख कष्ट व्याधि सहेर पार गरेर बल्ल पास भएर त्यो अहिले रिटायर्ड भएर पेन्सन पाएको हो नि। त्यसै कहाँ पाएको हो त नि। पेन्सन पाएको नि बसी बसी खाएर उसले अहिले पो बसेको देख्यो पहिला कति दुःख गरे हैन त। अब कोहीले के हुँदो रहेछ भन्दा कोहीले त्यो सहन नसकेर के त्यो कमान्डरहरू ठुल्ठुलाको सहन नसकेर मुखै लायो भने आउट। अनि त्यो सहेर चुप्प लाउन नसकेर आउट भने आउट निक्लेर आएर पेन्सन नै छँदै छैन। अब अहिले पस्ताछन् ओहो त्यति मैले नबोले भए त्यति सहन गरे भए त्यत्रो वर्ष गरेँ यति वर्ष कष्ट गरे भए अहिले पाउँदैन नि मुठो भनेर कति पस्तो भइरहेछ। त्यस्तै प्रकारले अहिले हामी बाबाको बच्चा बाबा साथ हुनुहुन्छ बाबाले दिनुभएको छ सबै छ। अब अहिले अलिकति विघ्न बाधा समस्या परिस्थिति आउँछ यो पनि कर्म भोग हो पहिलाको। त्यो आयो भनेर बाबामा संशय आएर बाबाको हात छोडेर अनि बाबालाई यस्ता बाबाले नि के गरेर मलाई भनेर अनि पुरुषार्थमा ढिला भयो भने जानु त सबै त्यही छ। त्यहाँ फेरि एक लेखाजोखा त देखिन्छ बाबाको टिभीमा पुरा रेकर्ड छ। अनि थै किन छोडे होला किन यस्तो भने हमला किन यस्तो गरे हमला भनेर भयो त त्यही हो। त्यही भएर अघि चेते नै पछि चेते होते नै भन्थे कि पहिलाको बुढाबुढीले। अब वहाँ गएर चेतेर के होते नै हैन। अब सिद्धिहाल्यो पस्तो मात्रै रहन्छ पाउनेवाला केही छैन। त्यही भएर जति छ अहिले जति विघ्न बाधा परिस्थिति आए पनि सहन गर बाबा साथ हुनुहुन्छ अन्तिम विजय निश्चित छ। हलचलमा नआऊ मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ भन। बाबा भन्नुहुन्छ किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो क्या बातें सुनेंगे अपनी बातें क्या सुनाएंगे। कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते तो इसका प्रमाण है कि कमजोर है। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों में समान। मास्टर सर्वशक्तिमान को निशानी के हो निशानी बाबाले के बताउनु भयो संकल्प र कर्ममा दुवैमा समान। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको इसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आते या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे है कि आह्वान करते हो और थोड़ा देरी से आती है। चाहिए छ अहिले आए एकछिन पछि एकैछिनमा त के भइसक्छ हैन। त्यही भएर त्यो पनि मास्टर सर्वशक्तिमान अलि भएन। जब कोई बात पूरी हो जाती है पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं ऐसा करती तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना हाथ को जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ चला सकते हो ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ इतने कंट्रोल में हो जो जिस समय जो शक्ति काम में लगा सको। हात जता चाहिए त्यतै यो चलाए जस्तै संकल्प शक्ति पनि
जुन बेला जहाँ जति काममा लगाउन चाहे त्यहाँ लगाउन सक। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। बोल्दिनँ भन्दा भन्दै बोलिहाल्यौँ, के हुन्छ त्यसरी। चाहते तो नहीं थे, हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए, आफ्नो कंट्रोलिंग पावरलाई चेक गर्दै शक्तिशाली बनते चलो। अब सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला, वह कभी उड़ती कभी चढ़ती कभी चलती, ऐसा तो नहीं होता। कभी उड़ती कभी चढ़ती कभी चलती, ऐसा तो नहीं। हाँ, बाबा सोध्नुहुन्छ कभी कभी ऐसा तो नहीं होता, बदली होता है। वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो? टाइम लगता है, क्योंकि नॉलेजफुल हो ना, तो विघ्नों की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न पार नहीं करेंगे तो हार खाएंगे। नॉलेजफुल भनेको हरेक कुराको ज्ञान हुनु पर्यो। यो पनि विघ्न हो, यो मलाई परीक्षा आएको हो, यसमा म पास हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान हुनु पर्यो त नि। सबै ज्ञान छ, विघ्न आउने बेला यो किन आयो, कसरी आयो, कहाँ आयो, मैला आउनु पर्ने भन्न थाल्यो भने त फेल भइहाल्यो। तर विघ्न हो, विघ्न पनि यो मेरो लागि परीक्षा हो, पक्का बनाउन आएको हो, अगाडि बढाउन आएको हो, मलाई पास गराउन आएको हो भन्ने सोच्यो भने अवस्था राम्रो भयो क्या, नत्र हलचल भयो। मलाई किन यसो गरे, मैसित किन आयो, मैलाई आउन पर्ने, मेरै केही रहेछ र यस्तो। त्यो बाबाले नि के हेरेर बसेको, मलाई यत्रो दुःख भएको नि थाहा रहन्छ क्या त्यो बुढोलाई भन्न थाल्यो भने त्यहाँ त बाबा भन्नुहुन्छ नलेजफुल भनेको सबै कुराको ज्ञान, फुल नलेज। विघ्न कहाँ आयो, कसरी आयो, किन आयो, के लागि आयो भन्ने पनि त चाहियो नि त, हैन? अनि पास भइन्छ। तो नॉलेज की शक्ति से विघ्न पार करेंगे, लेकिन हार खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे नहीं। हार खाने की न खाने। इसी को मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। मास्टर सर्वशक्तिवान कसलाई भनिन्छ? हार नखानेलाई। जति भयो नि हार नखाने क्या। हार खायो भने त मास्टर सर्वशक्तिवान भएन। जति गरुन् कोशिश गरुन् हार नखाने। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। बिहान इमर्ज गर, सारा दिन चेक गर। हार कहीँ खाएको छु कि छैन, कहीँ मबाट गल्ती भएको छ कि छैन, हैन? अब गुणदान गर्दाखेरि अब गुणदान पो भयो कि गुणदान गर्छु भन्दा भन्दै अब गुणदान पो भयो कि, यो सबै चेक गर्नु पर्यो न। त सारा दिन चेक गर। अच्छा, ओम शान्ति। वरदान, आजको वरदान छ सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को बरने वाले विघ्नजीत भव। संपूर्ण शक्ति को कवच, कवच, कवच भने के हो? संपूर्ण शक्ति को यो कवच लगाउने, संपूर्ण स्टेजलाई बर्नेवाला विघ्नजीत भव। विस्तारमा, अपनी संपूर्ण स्टेज को बरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अपने संपूर्ण स्टेज को बरने व प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखड़े को छोड़, अलबेलेपन को नाजपन के नाज नखड़े को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। सहना ही सोने का गहना है। सहन शक्ति नै सबै विघ्नबाट बच्नेको एउटा कवच हो, साधन हो, हैन?
जो यह कवच नहीं पहनते वह नाजुक बन जाते हैं, है ना। जो यह कवच नहीं पहनते वो नाजुक, सहन नसकेपछि के भयो, कमजोर भइयो नि त। सहनु नै ठुलो कुरा हो, हैन। सहनु नै सबैलाई आफ्नो बनाउनु हो। सहन सकेन भनेर भुडुङ पार्यो भने सबै दुश्मन हुन्छ, चुप लाएर बस्यो भने सबै मित्र हुन्छ, हैन त। त्यही सहन शक्ति एकदम ठुलो गहना हो, हैन, जीवन को श्रृंगार हो। तो ये कवच जो नहीं पहनती वह नाजुक बन जाती। फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते। बाबाले भनेको कुरा बाबाले सुनाउन थाल्छन्। के सुनाउँछन्? कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते, है ना। कभी उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते। सहन शक्ति नभएपछि क्या नि, कहिले त एकदमै राम्रो भने जस्तो भयो भने खुसी उड्या उमंग उत्साह भयो पहेँटै लाग्यो, कहिले फेरि सिकिस्तै भएर निदान झारो भएर बस्यो, फुस्रै भएर फुस्स भएर बस्यो। के भयो? सन्चै हुनुहुन्छ? या ठिकै होइन? ठिक छ भाइ, ठिकै भन्ने हुन्छ, ठिक छ भन्ने कहाँ हुन्छ त? त्यस्तो हुन्छ। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़, अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो। ठिक छ न? ठिक छ। बाहिर दुनियाँमा हुन्छ नि, सन्चै हुनुहुन्छ भन्दा मर्न सकिया छैन के अरे, बाँचिया छ के अरे भन्छन्। अब बाबा बच्चाले ठिक छ भन्दा ठिकै छ, यस्तै छ बाबा बाबा भनेको छु के अरे भन्छ। ठिक छ भनेर त खुसीले त आउँदैन क्या फेरि। मन कुनै कुरामा मन कुनिन्छ, दिल शिकस्त हुन्छ, सानो मन हुन्छ, हैन, शक्ति आउँदैन भने त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अब यो उतरने चढ्ने को सिँढीलाई छोड, सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। स्लोगन छ, याद और सेवा की शक्ति से, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। याद र सेवाको शक्तिले अनेक आत्माहरूमाथि रहम गर्नु नै के रहेछ? रहम दिल बन्नु, रहम दिल बन्नु। सबैमाथि रहम गर्नु। रहम आउँछ? आउँछ? कथेर आउँछ? चाहिने बेला आउँछ, आउनु नि, आउँछ, आउन। चुप्पचाप्पा। नम्बर 1 बन्नको लागि के गर्ने भन्नुभयो आज बाबाले? गुणमूर्त बनेर गुणदान गर्नेवाला महादानी बन। ज्ञानदान, गुणदान, शक्तिको दान। अब बाबाले के भन्नुभयो? ज्ञानदान गर्नमा त बच्चाहरू होशियार छन्, तर अब शक्तिशाली बनेर मनसाद्वारा शक्तिको दान र प्र्याक्टिकलमा ल्याएर गुणको दान गर्नु पर्यो। किनकि अब मान्छेले सुन्नुभन्दा बढी देख्न चाहन्छन्। आज 29 जनवरी महिना पनि गइसक्यो। त आजको सोमान पनि के छ? म अखण्ड महादानी हो। खण्डित भयो भने पूजन लायक हुँदैन, हो कि हैन? सम्पूर्ण मानिँदैन। त्यही भएर म अखण्ड महादानी हुँ र दिनभरि त्यसको अखण्ड
चिन्तन के गर्ने, कार्य व्यवहारमा रहँदा अखण्ड महादानी कसरी बन्ने। अब काम गर्नु छ तर दान पनि गरिरहनु छ, कसरी बन्ने दानी, महादानी केलाई भनिन्छ भन्ने कुरो चिन्तन गर्ने र अभ्यास गर्ने। म दाताको बच्चा अखण्ड महादानी हुँ। बाबासँग सर्वशक्तिहरूका किरणहरू ममा आइरहेका छन् र मद्वारा ग्लोबमा परिरहेको छ। यी किरणहरू मबाट फेरि यो ग्लोबमा परिरहेका छन्। अनेक आत्माहरूले स्वयंलाई शक्तिशाली अनुभव गरिरहेका छन् भन्ने अभ्यास गर्ने। ओम शान्ति।